अभिनंदन करता हूँ कार्यक्रम संत मंथन में। अब आप सोच रहे होंगे कि संत मंथन कार्यक्रम का नाम है और आज पार्श्व गायिका और भजन गायिका कविता पौडवाल जी हैं। भजन केवल गायन नहीं है, केवल कंठ से स्वर देना नहीं है, वो बहुत बड़ी साधना है और उस साधना को चरितार्थ और मूर्त रूप कविता जी जिस तरीके से देती हैं, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कविता पौडवाल जी अनुराधा पौडवाल जी की बेटी हैं, लेकिन इन्होंने अपना अलग मुकाम, अपना अलग नाम और अपनी अलग पहचान बनाई है और वह संभव हुआ है उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी निष्ठा की वजह से हुआ है। 4 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने रियाज़ करना शुरू कर दिया। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गाना गाया। 16 वर्ष की उम्र में संभवतः ए आर रहमान जी के साथ आपने गाना गाया। और केवल हिंदी में नहीं बल्कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, नेपाली कई भाषाओं में आप गा चुकी हैं। तो यह संभव ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ, अनुराधा पौडवाल जी की बेटी हैं तो उस वजह से संभव हुआ होगा। मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये आपकी साधना, तपस्या और आपकी मेहनत, लगन का ही परिणाम है जो आपने एक अलग अपनी पहचान बनाई है। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं कविता पौडवाल जी का। आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत प्रणाम जी और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों को, श्रोताओं को शुभ नवरात्रि। अ, बहुत सम्मान स्वरूप आपने इंट्रोड्यूस किया है और हाँ, किसी भी मनुष्य के जीवन में जो उसकी यात्रा होती है, तो उसके वो यात्रा उसकी अपनी होती है। हालाँकि उसके जो भी संस्कार होते हैं, जिस प्रकार से वो इस यात्रा को तय करता है, वो उसके संस्कारों पर आधारित होता है और ये संस्कार उनको ये मेरा अपना बहुत फ़र्म मानना है कि अपने परिवार से या अपने माता-पिता से विशेष तौर पर ये संस्कार उन्हें मिलते हैं। तो जी हाँ, यात्रा तो मेरी अपनी रही है लेकिन बहुत आशीर्वाद उन दोनों का हमेशा से बना रहा है। चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो जीवन की यात्रा में हो। तो लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है और उस परिवार में माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है। तो बिल्कुल। उससे उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। आप का जन्म संगीत परिवार में हुआ। बचपन में आपका संगीत की ओर झुकाव कैसे हुआ? सबसे पहली सवाल। अ, देखिए जैसे कि मैंने कहा तो शुरुआत में ये कहा कि आपके संस्कार बहुत मायने रखते हैं, ना ही केवल इस जन्म के लेकिन पूर्व जन्म के भी। अ, ऐसे मुझे अनुराधा जी बताती हैं कि जब मैं 6 महीने की थी या प्रोबेबली 1 साल की, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो पिताजी अरुण जी कंपोज़र थे, जी, संगीत दिग्दर्शक थे, तो आम तौर पे घर पे जैसे हारमोनियम बजाकर वो अलग-अलग गाने कंपोज़ किया करते थे क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने अरेंजमेंट की हुई है, जैसे एस डी जी, जी। बर्मन, आर डी बर्मन। तो बहुत बहुत मधुर उनके कॉम्पोज़िशंस हुआ करते थे, बहुत मुश्किल भी हुआ करते थे। तो ऐसे माँ बताती हैं कि एक गाना था मराठी में और उस गाने को वो गा मतलब वो कंपोज़ कर रहे थे, और वो कंपोज़ करते थे और वो माँ से कहते थे कि आप इसे गाइए ताकि मैं सुन सकूँ कि ये कैसे साउंड करता है। तो एक कोई गाना था दा रा 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 ता रा 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 दा रा रा ये उसकी ट्यून थी। तो पहला जो पोर्शन था वो उन्होंने गाया दा रा 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 ता रा 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 दा रा वो कहते हैं कि मैंने ता वो जो आखिरी का सुर था वो मैंने लगाया, ऐसे वो कहते हैं 6 महीने की उम्र में। तो ये सुन के आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखिए ये चीज़ें अपनी आप 6 महीने के जब साल भर के होते हो, तब तो आपकी यात्रा की शुरुआत ही होती है और तब आपसे जो भी होता है वो आपके माता-पिता के की वजह से होता है। तो मेरे ख़्याल से संगीत की तरफ मेरा हमेशा से रुझान इसलिए रहा होगा क्योंकि जब से मैंने होश सँभाला तब से मैंने सुरों को अपने इर्द-गिर्द पाया है।
मेरे अपने बच्चों से भी ज़्यादा मेरा और आदित्य का मेरा जो भाई था, हम लोगों का जो एक्सपोज़र रहा है संगीत की तरफ वो बहुत ज़्यादा रहा और वो इसलिए है क्योंकि हमारे माता-पिता ने इसे एक साधना की तरह फ़ॉलो किया। मतलब ना केवल एक प्रोफ़ेशन की तरह, ये एक साधना थी। जैसे घर में जैसे अपने आप अभी आप आपके चैनल का नाम ही संत मंथन है, तो आप तो जानते ही होंगे कि जो तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, वो साधना एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट करते हैं। ये नहीं कि उनके लिए एग्ज़ैक्ट। हाँ, तो वैसे ही संगीत अनुराधा जी और अरुण जी की वज़ह से हम लोगों के कानों पर हमारे जो ज़हन में संगीत जो हमने सीखा, वो उनकी उस साधना की वज़ह से सीखा और उसके बाद ऑफ़ कोर्स दोनों ने हमने शास्त्रीय संगीत में जो तालीम हासिल की, तो वो पंडित जी अलाजी वसंत उनसे की। जी, जी। मैंने संगीत शास्त्रीय संगीत वोकल सीखा। आदित्य ने उस्ताद अल्लाह खां साहब से तबला वादन सीखा। तो जी हाँ, इस यात्रा में माता-पिता पहले गुरु रहे हैं, उसके बाद जो शास्त्रीय संगीत में जो हमारे गुरु थे, उनके भी मैंने आपको नाम बताए और उनके अलावा जितने भी बड़े-बड़े गायक कलाकार हुए हैं, जितने भी अच्छे कलाकार हुए हैं, उनसे हमेशा कुछ न कुछ सुन-सुन के सीखा है। क्योंकि तो बस अनुराधा जी के पास बड़े-बड़े गायक, बड़े-बड़े कंपोज़र सब आते थे रहे होंगे। उनके बीच में आपने उनको आते-जाते गाते, रियाज़ करते हुए देखा है, सुना है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं मानस पे तो पड़ता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अनुराधा जी जब टी सीरीज़ में थे तो उन्होंने बहुत उम्दा अच्छे म्यूज़िकल एल्बम्स उन्होंने रिकॉर्ड किए बहुत लोगों के साथ जैसे आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण कितने ही लोग और ऑफ़ कोर्स तभी ये नहीं कि चौबीसों घंटे हम लोग साथ में रहते रहते थे क्योंकि तब मैं थोड़ी-सी बड़ी हो गई थी, मेरा स्कूल कॉलेज चल रहा था। अच्छा, हमें ऐसा कभी नहीं था कि घर के बाहर मतलब जैसे कि हमारा जैसे आज एक तौर पे होता है ना, जैसे बॉलीवुड में जो अ, जिनका बर्थ होता है, जो बच्चे होते हैं, उनका सारा कुछ बॉलीवुड से संबंधित होता है। तो वैसे नहीं था जब हम लोग बड़े हुए तब। हमारा अपना लाइफ था, उनका अपना लाइफ था और जैसे बाकी लोगों के माता-पिता कोई डॉक्टर्स थे, कोई बैंक बैंक में काम करते थे, कोई और करते थे, वैसे हमारे माता-पिता म्यूजिशियंस थे। अ, उतना ही हमारा संबंध था, लेकिन उसके बावजूद जो अच्छे संस्कार संगीत से जुड़े हुए हम पर होने चाहिए, वो हुए। संगीत की दुनिया के इतने महान परिवार में आप जन्म ली, तो क्या कभी उसका दबाव भी आपके ऊपर रहा है या प्रेरणा ही केवल रही है? बचपन में तो कभी नहीं रहा क्योंकि बचपन में उतनी समझ होती नहीं है और जैसे कि मैंने कहा ये जो पूरा एक जो प्रेशर होता है कि आप फलाना-फलाना के बेटे हो या बेटी हो, ये खुद से ज़्यादा लोगों से आपको मिलता है क्योंकि कभी-कभी आप लोगों को कहते हुए सुनते हो या विशेष तौर पे मीडिया है या वैसे। लेकिन बचपन में मुझे याद नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा स्वावलंबी थी, तो मुझे याद है जब मैं ओह! 11th में थी हाँ, मैं 11th में थी और मैं कॉलेज में एडमिशन्स लेने गई थी, तो मुझे जैसे मैंने कहा हम लोगों को कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया गया, लेकिन लोगों को पता था। तो जब मैं कॉलेज में एडमिशन मुझे बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, मुझे अबाउट 89-90% मिले थे 10th में, तभी तो वो बहुत थे, आज तो 100 के ऊपर मिलते हैं। और जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गई, वहाँ कट ऑफ कुछ 85 था, तो मुझे मिलना ही था, तो मैं गई और मैंने अपने मार्कशीट दिखा, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब बड़े कुतूहल से कहा, "अच्छा, अच्छा, ये अनुराधा जी की बेटी है।" मैंने कहा, "अच्छा, मैं अगर उनकी बेटी ना भी होती फिर भी मुझे एडमिशन तो मिल जानी चाहिए क्यों क्योंकि मेरे मार्क्स 89 हैं। तो वैसे लेकिन वो एक कहते हैं ना वो एक स्वावलंबन था वो इट वाज़ नॉट बीइंग स्नॉबिश या बहुत ज़्यादा स्वावलंबन का प्राउड ही हाँ, स्वावलंबन मतलब का ही ऐसे नतीजा है कि आपने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया? ग्रेजुएशन नहीं, इसी वजह से नहीं, किया? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने वैसे भी करना था, मैंने मास्टर्स भी किया है बिकॉज़ मैं हमेशा से पढ़ने की बहुत शौकीन रही हूँ। शौकीन यानी लेकिन मुझे कॉमर्स क्यों क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे साइंस नहीं करना था। वो डिसीज़न मेरा शायद मैं आज रिग्रेट करती हूँ क्योंकि मैंने स ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि मुझे साइंस नहीं करना तो मैं कॉमर्स करूँगी। लेकिन हाँ, जेन्युइनली मैंने कॉमर्स इसलिए किया था। एनीवे जो हुआ सो हुआ। आपने हाँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से भी आपने पीजी किया है। हाँ जी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जब है आपको पता था कि मेरा करियर संगीत में है, गायकी में है,
तो आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जो आपने किया, जी। तो पढ़ाई के पीछे क्या आपका स्वावलंबन था या और कुछ? या नहीं, शौक? नहीं, मैं उसे शौक नहीं कहूँगी, मैं उसे एक जिज्ञासा कहूँगी जो आज भी है। आज भी अगर आप मुझे कहें कि आप तुम सब कुछ छोड़ के तुम पीएचडी करो, तो मैं बड़े खुशी से करूँगी, बहुत खुशी से करूँगी। आज भी अगर मुझे कहे कि नहीं तुम जाके इनसे संगीत सीखो, तो मैं बड़े शौक से सीखूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी चीज़ को सीखना, दोबारा-दोबारा सीखना या और ज़्यादा सीखना या एक अलग उसका नज़रिया है, उस नज़रिए से सीखना। तो ये 100% मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं क्योंकि कविता जी विद्वान जो होता है वो हमेशा विद्यार्थी होता है। अम, विद्वान वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं जानता हूँ, वो हमेशा सीखता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो हमेशा विद्यार्थी की तरह सीखता है। तो नहीं, आप ये जैसे आपने बहुत महान बड़ी जो बात कह व्यक्तित्व है, दी। ये आपके महान व्यक्तित्व की पहचान है। वो मुझे नहीं पता अभी क्योंकि लेकिन एक होता है ना आपको किसी को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा किसी से आनंद मिलता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। वैसे मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आता है इवन टुडे मतलब टू डेट कोई भी नई चीज़ हो अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ना हो तो इवन बेहतर। इतना मज़ा आता है नई-नई चीज़ें खोजने में, समझने में और इस वज़ह से मुझे ट्रैवल करना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि जीवन को जीने का केवल एक ही तरीका नहीं है। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से जी रहे हैं, वो भी ईश्वर के बनाए हुए प्राणी हैं, वो जी रहे हैं, वो पनप रहे हैं और हम हैं कि मैंने अपनी छोटी-सी दुनिया में बैठ के सोचते हैं कि नहीं बस इसी को जीवन कहते हैं, ऐसे नहीं होता। मैंने देखा कि आप खजुराहो की यात्रा और कई जगह जब मौका आपको मिलता है तो आप ज़रूर जाती हैं। मेरी बिल्कुल। मुलाकात आपसे राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में हुई थी। दिल्ली हाँ जी। में मुझे याद है कि दिल्ली में दिल्ली का राजा एक प्रोग्राम था उसमें आपकी हाँ दोबारा जी। हमसे मुलाकात हुई थी आपसे। जी, जी, जी। जब पढ़ने का आपको शौक है, क्या पढ़ना पसंद करती हैं? सबसे अधिक प्रिय क्या है? अ, मैं आपको सच कहूँ तो एक समय ऐसे था कि मैं किसी भी चीज़ में मुझे रुचि थी, कोई भी जिससे नॉलेज बढ़े या जिससे मतलब बहुत कम मैं एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ती थी इवन देन अ, सब ऐसा कुछ जिससे थोड़ी एक जिज्ञासा रहती है उस जी। प्रकार से। लेकिन आज ज़्यादातर मतलब बहुत नेचुरली अध्यात्म के बारे में पढ़ना, सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे आप रुचि कहिए, इसे आप शौक कहिए, इसे आप जिज्ञासा कहिए, कुछ भी कहिए। आज ज़्यादातर जो झुकाव मेरा जो है स्पेशली किताबों में या जैसे पॉडकास्ट हैं या कोई भी, वो मुझे ज़्यादातर इन्वेंशंस या आध्यात्म हो या लोग नेचर हो, इससे नेचुरली मुझे बहुत लगाव है पिछले कुछ सालों से। कविता जी मैंने जो पता किया वो जो आप बता रही हैं वही, वो आपकी मैंने भूमिका में जो कहा वो प्रैक्टिकल जो हमने पता किया जानकारी इकट्ठी की उसी बेस पर हमने कहा कि आपकी जो साधना है ना, हम गाना भजन किसी से भी सुन लें, कंठ से मीठा कंठ हो उससे भी सुन ले, सुन तो सकते हैं, हो सकता है कि अच्छा मुझे लगे, लेकिन साधनारत व्यक्ति के कंठ से जब वो आवाज निकलती है ना, तो वो सीधे दिल में प्रवेश करती है। आज आप देश दुनिया के लोगों पर के दिलों पर जो राज कर रही है ना, वो उसी साधना की देन है, जी। वो उस मेहनत की देन है। प्लेबैक सिंगिंग का जो पहला अनुभव रहा आपका, वो कैसा रहा है? वो बहुत ही साधारण सा था क्योंकि तब मैं कुछ 13-14 साल की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पूजा जुनून फिल्म। भट्ट के लिए जुनून में जब मैंने प्लेबैक दिया। मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा मैं फ़िल्म में किसी हीरोइन के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर रही हूँ। मैं अपने स्कूल से स्टूडियो गई थी जहाँ पे अनुराधा जी रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी नदीम श्रवण जी वहाँ पर थे, श्रवण जी थे। श्रवण जी ने कहा, "अच्छा कैसी हो?" मतलब छोटी-सी इंडस्ट्री थी तो सब एक-दूसरे को जानते थे कि अच्छा ये अनुराधा जी की बेटी हैं, तो कैसे हो बेटा वगैरह हुआ। क्या करती हो? कि सीख रही हो ना फलाना-फलाना, ऐसी सारी बातचीत हुई। फिर कहा अच्छा तुम हमारे लिए एक गाना गाओगी? तो मैंने कहा, "हाँ जी, मैं गाऊँगी।" मतलब गाओगे? तो हाँ जी, मैं गाऊँगी। तो चलो माइक के सामने खड़े हो जाओ, तो उन्होंने गाना सिखा दिया और मैंने गाया। बस वो मेरा पहला प्लेबैक था और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरा पहला प्लेबैक था।
अ, अगेन श्रवण जी की का बड़प्पन है कि उन्होंने इतने इतनी आसानी से, इतने साधारण तरीके से उन्होंने गवा दिया कि सामने वाले को ना कोई झिझक हो, ना कोई डर हो। तो वो फर्स्ट था, उसके बाद कई कई गाने रिकॉर्ड हुए और तब धीरे-धीरे मुझे एहसास होने लगा, अच्छा, तो इसे प्रोफ़ेशन कहते हैं, इसे कहते हैं। फिर भी मैं कॉलेज में ही थी, मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ नहीं था। अच्छा। इसीलिए जी। हाँ, तो मैं मतलब प्रोग्राम्स तब से होते थे, एक हैया नाम की हमने एल्बम रिलीज़ की जो बहुत सक्सेसफुल हुई। उसके बाद ज़्यादातर लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह शुरू हुए, तो मैं बहुत बहुत एन्जॉय करती थी तब भी और आज भी, क्योंकि लाइव जब आप प्रोग्राम में होते हो तो लोग आपके सामने होते हैं, उनका उनका जो रिएक्शन होता है वो आपको इंस्टेंटली मिलता है। तो जो लोग वो इंटरैक्शन एन्जॉय करते हैं वो लाइव म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लोग अपने आप में खोकर गाना पसंद करते हैं वो प्लेबैक ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस हाँ जी, वही शुरुआत थी और तब से फिर मैंने काफ़ी सारे गाने वगैरह रिकॉर्ड किए। तब से कभी आपने मुड़ के देखा नहीं, देखने की ज़रूरत भी नहीं जी, पड़ी इस पर। तब से संगीत की बहुत कृपा रही है और तब से जी, तब से मैं गा ही रही हूँ। कविता जी, आपने भजन संगीत और फ़िल्मी संगीत दोनों गाए हैं। दोनों में जी। आपको अंतर क्या लगता है? अ, देखिए, मैं अगर आपको बिल्कुल दिल से कहूँ तो किसी भी गीत को गाने में किसी भी कलाकार को, हाँ, एक होता है आपका पर्सनल चॉइस कि मुझे ये राग अच्छा लगता है या मुझे अ, मैं ग़ज़लें गाना ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ क्योंकि उसमें पोएट्री होती है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो कलाकार होता है, हाँ, एक होता है कि चलो आपने चुन लिया कि मैं केवल शास्त्रीय गायन करूँगी, शास्त्रीय संगीत का ही प्रेज़ेंटेशन करूँगी या मैं केवल ग़ज़लों में अपना मक़ाम बनाना चाहती हूँ या मैं केवल भजनों में बनाना चाह लेकिन एज़ अ म्यूज़िशियन, ये ऑफ़ कोर्स मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एज़ अ म्यूज़िशियन आप जब परफ़ॉर्म कर रहे हो या गा रहे हो या कंपोज़ कर रहे हो, तो आप कोई भेदभाव नहीं करते। जेन्युइनली नहीं करते हैं। मतलब या अगर आप कोई किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र से बात करें, तो वो आपको कहेगा कि नहीं मुझे ये ज़्यादा पसंद है, वो ऐसा कभी नहीं होता। वो सब बच्चे हमारे अपने ही होते हैं, वैसे वाला हिसाब हो जाता है। तो ऑनेस्टली मतलब हालाँकि भजनों की वजह से मुझे मेरी जो भी थोड़ी बहुत पहचान है वो भजनों से है, फिर भी मैं आज यही कहूँगी कि कोई भी गीत आज भी जब हम फ़िल्मों के जब प्रोग्राम्स करते हैं, तो वो सेम एटीट्यूड वही होता है, संस्कार वही होते हैं कि नहीं आपको वहाँ जाना है और आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, आपको जो आप गा रहे हो बहुत सिंसियरली गाना है और एक अच्छा माहौल बना के आपको वापस आना है। तो कविता जी इस ऑनेस्टली मतलब कभी वो फ़र्क नहीं लगा दोनों में। कविता जी, स्टार और स्ट्रगल में एक रात का फ़र्क होता है। बिल्कुल। उस हो सकता है कि आपको न जाने कितनी रातें काटनी पड़ी हों, उस स्टार बनने के लिए, किसी को नहीं पता होता है। जी। स्ट्रगल और स्टार दोनों के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें, तो कैसा स्ट्रगल रहा है? और स्टार बन जब आप बनी, तो आपको कब ऐसा लगा कि नहीं वो मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि थी? दोनों को। नहीं, मुझे लगता है और मैं ये बड़ी ही अदब से और बहुत ही हम्बली मैं ये बात कह रही हूँ कि शायद जो कमर्शियल सक्सेस जो है वो शायद मैंने उस कदर नहीं देखा है जिस कदर कमर्शियल सक्सेस होता है। लेकिन ये इस बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट लोगों से मिला हुआ है, वो मैं किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड नहीं कर सकती है। एक होता है कि मतलब आप जहाँ जाएँ वहाँ पे लोग बिल्कुल मतलब हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे, अरे! इनको देखना है, इनको देखना है। वैसे वाला माहौल अगर ना भी रहा, फिर भी जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है, जहाँ पर भी नाम अनाउंस होता है, जहाँ पर भी प्रस्तुति होती है, उसके बाद लोग जब आकर ये कहते हैं कि आपको आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, आपको सुन के मन बहुत खुश हुआ या आपको सुन के इस यहाँ से जाते वक़्त हमारा मन बहुत हर्षित था। ये जब सुनने को मिलता है ना, तो वो
अचीवमेंट नहीं, तब आपको लगता है कि नहीं वाक़ई कोई शक्ति आपके साथ है जो आपसे ये करवा रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी पोटेंशियल कितनी है। आप आप किस लायक हो ये आपको पता है और जो ईश्वर देता है आपको इन रिटर्न वो मतलब वो अचीव करने के लिए आपको किस लेवल पे होना पड़ता है ये भी आपको पता है और आपको अपना लेवल पता है, तो तब आपको पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ यहाँ पे अच्छा जब आप कहते हो कि कोई आर्टिस्ट साधना करता है ना, जब कोई कोई भी आर्टिस्ट जब मन से कोई बात करता है ना, तो वो कला आपको रिस्पॉन्स भी देती है। ये भी मैंने जी, देखा है। जी, 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 जी। तो आपने पूछा स्टार और स्ट्रगल के बीच में मेरे ख़्याल से स स्ट्रगल हमेशा यही रहता है कि अरे! आप फलाना-फलाना परिवार से हो मतलब देखिए उनके इतने हाइट्स अचीव हुए हैं, फिर आपने फ़िल्मों में क्यों नहीं ट्राई किया? अरे! ऐसा नहीं है। मैं यही हमेशा इंसिस्ट करती रहती हूँ क्योंकि मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि हर एक व्यक्ति की अपनी जर्नी होती है ज़रूर। और वो जर्नी आप क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं बहुत अध्यात्म पढ़ती हूँ, मुझे पता है कि ये जर्नी अ, आपका शरीर धारण करने से पहले ही आप जर्नी तय करते हो कि आपको इस जीवन में ये अचीव करना है। शायद आपको इस जीवन में शाहरुख खान बनना अचीव नहीं करना, लेकिन आपको इस जीवन में आपकी साधना के ज़रिए आपके काम के ज़रिए लोगों के दिल में भक्ति पैदा करनी है या दोनों की अपनी-अपनी जर्नी है, दोनों सही हैं। लेकिन और अच्छा इसके लिए भी ईश्वर की कृपा लगती है कि आप इस जर्नी में भी खुश हैं, उस जर्नी में भी खुश हैं। आपने बताया कि जब कोई ऑडियंस ये कहता है कि बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत शांति, सुकून मिला, तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ा धन होता है, वही सबसे बड़ी राशि होती है, वही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लेकिन अब जी। तक के लाइफ में कविता जी, अपनी संगीत यात्रा की लाइफ में एक उपलब्धि अगर हम जानना चाहें, उस उपलब्धि के इतर जो ऑडियंस का होता है, तो आप किसको किसको मानती हैं? अ, उपलब्धि यानी मतलब किस अचीवमेंट सबसे कॉन्टेक्स्ट में बड़ा कह रहे हैं? अचीवमेंट संगीत में कि ये बहुत सुकून देता है, उस पल को याद करके आपको बहुत सुकून महसूस होता है कि नहीं ये अपनी अचीवमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। जी, मेरी अचीवमेंट अच्छा। जी, जी, अ, ऐसी कोई स्पेसिफिक तो ये याद नहीं है, लेकिन अच्छा मेरे ख़्याल से शायद अभी 2022 में राम मंदिर का ओपनिंग जो हुआ था, 22 ना इक्की नहीं 22 करेक्ट 22 या 23 में तो तब उन्होंने ना सबको इन्विटेशन भेजा था ना, तो वो बहुत बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इवेंट था। तो मेरे ख़्याल से कुल मिला के कुछ एक आध हज़ार इन्विटेशंस गए होंगे और ऑफ़ कोर्स अनुराधा जी को इन्विटेशन मिला था। तो अच्छा, ये एक ऐसी जगह थी ना जहाँ पे आप किसी के कोई होने की वजह से आपको इन्विटेशन नहीं मिल सकता क्योंकि वो जी, इतना जी। ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा टाइट थी कि वो इम्पॉसिबल था। तो मैं बस प्रार्थना करती रही मैंने कहा राम जी मुझे ना दर्शन करने आने मतलब आप बुलाएँगे मुझे ये मैं अपने आप से ही कहती रही। अ, मैं आज भी बहुत इमोशनल होती हूँ जब मैं ये सोचती हूँ लेकिन अलग से इन्विटेशन मुझे भेजा गया। क्यों भेजा गया मुझे नहीं पता। वहाँ पे इतने सारे वीआईपीज़ थे, हर वीआईपी का जो साथ में जो एस्कॉर्ट होता है वो नहीं जा पाया। जी, जी, कई ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे मैं अनुराधा जी के साथ होने की वजह से जा पाती हूँ, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं थी। यहाँ पे मतलब वो कह सकते थे कि नहीं दीदी आप नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ा प्रोटोकॉल है और समझ जी। मतलब कोई भी समझ पाता। लेकिन यहाँ पे जब बाकायदा मेरे नाम से मुझे इन्विटेशन आया, तो इतना ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा और इतना प्यार आया भगवान पे कि भगवान तुम तो किसी भी छोटे से भी इंसान को तुम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। क्यों? क्योंकि वो सिंसियरली आप में बिलीव करता है। तो मेरे आपकी ख़्याल से साधना सॉरी आपकी साधना। सॉरी मैं
हर बार इस इंसिडेंट के बारे में जब बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है और जब भगवान आपको उससे हज़ार गुना ज़्यादा देता है तो तो आपको उनकी कृपा दिखाई देती है बस। कविता जी, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि आपकी साधना, जी। आपकी तपस्या, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको सफल यहाँ तक बनाई। लेकिन भावुक होने का पल इसलिए हुआ आपके लिए कि आप हुँ, पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जब उसकी कृपा की वर्षा जब आप पर होती है, तो आपको लगता है कि नहीं, जिस जिस जो साधना हमने की, जो पूजा हम करते थे, आज उसकी कृपा हमारे ऊपर है, तो कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल। वो बड़ा भावुक क्षण होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, और मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा मतलब एक एक तरह से वो आपको सम्मान दे रहे हैं, एक तरह से वो आपको आप आपके प्यार को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। और ये आप किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, आप भगवान की बात कर रहे हो। बात तो करते ये हैं। कितनी बड़ी बात है। आज भी हम जब कभी प्रसाद वगैरह धराते हैं और कभी को प्रसाद अगर भगवान छू के जाते हैं रात को अगर तो इतना लोग गदगद होते हैं। तो वही तो है ना कि फाइनली इंसान को क्या चाहिए लाइफ में कि वो जो करे उसका उसे रिस्पॉन्स मिले। है ना? चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो साधना में हो, किसी भी चीज़ में हो। अगर आप कोई मेहनत किसी भी चीज़ की तरफ करते रहे और आपको उसका रिस्पॉन्स ना मिले, तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो। लेकिन जब इतने बड़े जब इतना बड़ा रिस्पॉन्स आपको मिलता है, तो आप मतलब आप समझ ही नहीं पाते कि मैं धन्यवाद क्या कहूँ? मैं क्या धन्यवाद करूँ इस मतलब वो इसमें धन्यवाद करना धन्यवाद शब्द भी छोटा बौना साबित होता है। जी, कभी जी, ऐसा तो हुआ होगा, हर व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। कभी जी, आप जी। टूटी होंगी, वो क्षण जो आपको बहुत तकलीफ देता होगा, उस पल को आप निकलने में कैसे निकल पाईं? कैसे उबार पाईं अपने आप को? मुझे लगता है ये भी इसके लिए भी ईश्वर की बहुत कृपा होनी ज़रूरी होती है कि कुछ समय से ज़्यादा मैं उस क्षण में नहीं रह सकती, भूल जाती हूँ। वाक़ई कह रही हूँ मैं आपसे, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ और मैं भूल पाती हूँ। क्यों भूल जाती हूँ, कैसे भूल बड़ा जाती हूँ ये मुश्किल मुझे होता नहीं है पता लेकिन बड़ा मुश्किल है कविता जी, जो आप बोल रही बहुत हैं, मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है। होता है लेकिन आपके साथ होता है तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ ये तो अगर ये ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती ना, मनुष्य तो छोड़ ही नहीं पाता किसी एक चीज़ कोई आपको कोई बुरा बोल दे तो छोड़ ही नहीं पाता। मैं तो भूल ही जाती हूँ, जेन्युइनली भूल जाती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि अच्छा मैंने उसको माफ़ कर दिया या मैंने चलो ये मैं भूल भूल ही गई। जब आप भूल गए तो आपको वो चीज़ तकलीफ़ देना बंद कर देती है। तकलीफ देना बंद ये कर देता है, लेकिन बहुत ऐसी कोई वाकया तो होगी कविता जी, जो आपको नहीं भूलने देती होगी, वो इतना तकलीफ दे या इस तरह की घटना? नहीं। नहीं, मैं ये इतनी तो ईश्वर की इतनी मैं आभारी हूँ कि आप मुझे अभी पूछ रहे हो मेरे तो कोई भी ऐसी चीज़ ध्यान में नहीं आ रही जो इतनी दिल को लगी हो कि मैं भूल ही ना पाऊँ। देखिए, जेन्युइनली कह रही हूँ मैं आपसे। हमने पूछा कि आपके लाइफ का अचीवमेंट क्या है? हमने 2-3 वाक्य आपने बता दिया, लेकिन हमने पूछा कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो कि आपको तकलीफ देती हो, तो आपके पास कोई नहीं है। वाह! ये ये विशेषता तो ईश्वर कुछ ही लोगों को देता है। नहीं तो आदमी उसी में बिल्कुल। उलझा होता है, उसी नेगेटिविटी में उलझा होता है, उसी की तरफ जो है पीछे जाता है। लेकिन ईश्वर आपसे कुछ बड़ा कराना चाहता है, बड़ा करा रहा है, इसीलिए शायद ये विशेषता आपके अंदर है। 16 वर्ष की उम्र में आपने जब ए आर रहमान जी के साथ गाया, वो कैसा अनुभव रहा जी। आपका कविता जी? बहुत, बहुत ही सुंदर था जब उनके ऑफ़िस से कॉल आया था, तो वो चेन्नई में उनका रिकॉर्डिंग हुआ करता था और हम लोग बॉम्बे रहते हैं तो उनके ऑफ़िस से कॉल आया और कहा कि कैन वी स्पीक टू कविता मैम और मैंने कहा ये कौन है? ऐसे कौन बात कर रहा है? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं बोल रही हूँ तो उन्होंने बोला वी आर कॉलिंग फ्रॉम मिस्टर रहमान्स ऑफ़िस एंड वी वुड लाइक यू टू कम एंड रिकॉर्ड और पहले तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कॉल है। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा हाँ, ओके करके मैंने रख दिया। तो थोड़ी देर बाद दोबारा उनका कॉल आया और कहा कि नो, नो यू नो वी वांट यू टू कम व्हेन कैन यू कम? तो मैंने तब मुझे लगा कि अच्छा ये जेन्युइन है तो ऑब्वियसली मैंने अनुराधा जी को बताया कि ऐसे-ऐसे फ़ोन आया है।
तो उन्होंने कहा ठीक है तो जाओ। और जब मैं वहाँ गई तो उनका एक अलग अंदाज़ है काम करने का, वो रात को रिकॉर्ड करते हैं गाने। मतलब ओह! जो भी सिंगर्स हैं वो रात को डब करते हैं गाने। अ, ज़्यादातर इंडियन सिंगिंग में लोग सुबह-सुबह जाके गाते हैं क्योंकि वॉइस फ्रेश होती है वगैरह-वगैरह। रात को आवाज़ थकी हुई होती है, वोकल कॉर्ड्स थके हुए होते हैं, तो रात को जनरली सिंगर्स अभी गाते होंगे, तब 20-25 साल पहले तो नहीं गाते थे। तो बहुत नर्वस थी मैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और उन्होंने आके रहमान जी ने आके, रहमान भाई कहती हूँ मैं उन्हें, तो उन्होंने आके बोला कि अम्मा ऐसे है वहाँ पे, वो एक पद्धति है, वो सभी लेडीज़ को अम्मा कहते हैं। तो अम्मा ओह! ये ट्यून है, ऐसे-ऐसे दिस इज़ हाउ यू हैव टू सिंग, बिकॉज़ वो इंग्लिश में बात करते हैं। सो यू हैव टू सिंग। आई सेड ओके। और वो निकल गए वहाँ से। तो मैंने कहा, तो मैंने उनके जो अरेंजर थे उनसे पूछा विल ही नॉट बी देयर इन द रिकॉर्डिंग? तो दे सेड नो माँ, अब अभी आप गाइए, आपको समझा दिया। इंग्लिश में बोला तो ही टोल्ड यू हाउ टू सिंग, व्हाट टू से हाउ टू सिंग नहीं, ही टोल्ड यू द कंपोजिशन। तो उनकी खासियत यही है कि ही विल लेट यू सिंग द कंपोजिशन। इट इज़ ओह! हिज कंपोजिशन बट ही विल लेट यू इंटरप्रेट इट। जिस आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स के, क्योंकि वरना लोगों को कितना ज़्यादा अटैचमेंट होता है अपने ट्यून से, कि वो नहीं, नहीं ये यही नोट लगनी है, ये यही मुर्की आनी है, ये वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं आपसे गवाया है तो आप इसमें जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप करें, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि गाने के मुताबिक इसमें क्या क्या-क्या-क्या हम ले सकते हैं। व्हिच आई थिंक वाज़ ब्रिलियंट। और बस वैसे ही गाना रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद काफ़ी गाने मैंने उनके साथ रिकॉर्ड किए। हिंदी में 1 आध 2 थे जो रिलीज़ नहीं हुए अनफॉर्च्यूनेटली, लेकिन साउथ में बहुत अच्छे-अच्छे गाने उनके साथ रिकॉर्ड किए। बहुत अच्छा आपकी एक्सपीरियंस था। आपकी अभी जैसे रियाज़ और गायकी की बात हुई, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्या आप रेगुलर रोज़ रियाज़ करती हैं या कैसी दिनचर्या होती है? देखिए कोशिश तो यही रहती है कि रोज़ एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटा रियाज़ हो, क्योंकि आपके फिर वोकल कॉर्ड्स ठीक-ठाक काम करते रहते हैं। जैसे आपके शरीर को फिट रखने के लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज़ करनी पड़ती है। जो नहीं करते वो भी फिट होते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है, तो वैसे डेफ़िनिटली रियाज़ करना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि आप कितना कितना समय रियाज़ कर रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या रियाज़ कर रहे हो, कि जो आपकी वॉइस में जो ख़ामियाँ हैं, तो वो इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई टेक्नीक है, आप वो करो। या तो फिर कभी-कभी होता है कि ठीक है, आपको ये गाने गाने हैं, तो आप इन उन गानों को बार-बार, बार-बार, बार-बार जितनी बार आप रिपीट करें उतना वो ईज़ ऑफ रेंडिशन हो जाता है। तो मतलब आप 15 बार गाएँ, 20 बार गाएँ, 25 बार गाएँ, 30 बार गाएँ, तो 30th टाइम पे आपको भी पता चलेगा कि अच्छा, अब ये गाना आसानी से मैं गा पा रही हूँ। आप तो खान-पान पे भी ध्यान रखती हैं? नहीं, गले बहुत के ज़्यादा गले तो के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। हाँ, इतना ही है कि कार्यक्रम से पहले आउट ऑफ द वे जाके खटास खा ली या चटनी खा ली या तला हुआ खा लिया, ऐसा नहीं करते, लेकिन उसके अलावा ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। आपका पसंदीदा गायक कौन है? पसंदीदा गायक कौन है? अरिजीत सिंह, गायिका? कमाल गाते हैं। गायिका, 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 ऑफ़ कोर्स अनुराधा जी। मतलब मैं कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं उनकी आवाज़ में सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हालाँकि उन गानों को बहुत सारे लोगों ने गाया हुआ होता है, स्पेशली जो मंत्र और भजन वगैरह हैं, जो पारंपरिक भजन है वो तो कितने ही लोग गाते हैं, सेम गाने को गाते हैं, लेकिन मैं खुद प्रेफ़र करती हूँ उनकी आवाज़ में सुनना। लेकिन उनके अलावा, अनुराधा जी के अलावा आशा जी, आशा भोसले, बहुत, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। अ, मतलब कमाल है उनका रेंज, और बस कमाल। कविता जी, आपने न जाने कितने गाने गाए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा गाना हो जो हमेशा आपके पास रहता है, जिसको आप समय अपना मिलता गाया है हुआ या किसी और का? अपना गाया हुआ, जिसको आपको समय मिलता है तो उसको गुनगुनाती हैं। एक गीत मेरे फादर अरुण जी ने मुझे सिखाया था। एक्चुअली उन्होंने जो गाने मुझे खुद सिखाए हैं, वो सारे ही गाने
मैंने उन्हें स्टेज पे गाया है, मैंने उन्हें रिकॉर्ड तो नहीं किया। 1 आध 2 रिकॉर्ड भी किए लेकिन ज़्यादातर स्टेज पे गाया है। वो गाने आज भी जब मैं गाती हूँ तो वो मुझे अपने लगते हैं। हालाँकि उनको किसी और ने रिकॉर्ड किया है बाद में किसी का है। गायक कोई भी हो तो लेकिन एक जिसको आप बहुत गुनगुनाती हैं, खूबसूरत गायक कोई भी, आशा जी गाई हों, अनुराधा जी गाई हों, लेकिन जिसको जी, आप गुनगुनाती जी, हैं, जी। वो गाना गुनगुना कर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर कार्यक्रम को वहीं पे विराम देंगे। ठीक है। तो ये मराठी में गीत है लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती और जी, भाव की कोई भाषा नहीं होती तो बिल्कुल, बिल्कुल। इस गाने से मैं एंड करना चाहूँगी। रसिका मैं कैसे गाऊँ गीत रसिका दाटून आले घन आसवांचे मिटलेला पापणी तरे रसिका मी कैसे गाऊँ गीत रसिका। इसके मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। ये एक गायक अपने ऑडियंस से, अपने श्रोताओं से कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं कैसे गाऊँ? कि रसिका मैं कैसे गाऊँ गीत? मैं कैसे गा पाऊँगी? क्योंकि दाटून आले घन आसवान से कि मतलब मैं इतना भावुक हो रही हूँ या हो रहा हूँ और मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कहना चाहती हूँ, तो उसपे मेरी भावनाएँ इतनी न्यौछावर हो गई हैं, तो अभी आप मुझे बताएँ कि मैं कैसे गाऊँ आपके सामने? तो बहुत ही ऐसे सीरियस किस्म का गाना है लेकिन बहुत खूबसूरत गाना बहुत पॉपुलर भी है मराठी सुनने वालों में। लेकिन ये गाना मुझे अरुण जी ने खुद सिखाया था, मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में गाया था बचपन में और हर बार मुझे इसमें फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। तो ओह! ये गाना मैं काफ़ी बार बिना समझे ही मैं गुनगुनाती रहती हूँ। कविता जी, आपने इतना समय निकाला, नवरात्रि का समय चल रहा है, एक-एक मिनट आपके लिए कीमती होता है, समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप जैसे गायक के लिए, गायकी के लिए, लेकिन आपने फिर भी समय निकाला रवि के लिए। इसके लिए बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। मेरी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ हैं कि आप ऐसे ही दिन-रात चौगुना आप ऐसे ही लोगों के हाँ दिलों जी। पर राज करती रहें और गायकी में एक नया मुकाम बनाती रहें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके श्रोताओं को, दर्शकों को फिर एक बार शुभ नवरात्रि, जय माता दी। जय माता दी।